स्किप भी कर सकते थे। पर कल उन्होंने स्किप किया, कल आराम क्योंकि किया। वो ट्रैवल थक गए होंगे। आज ऑप्शनल भी रख सकते थे, बट आज उनकी पूरी टीम आई है। मैं देख रहा हूँ इस वक्त एज वी स्पीक इमाम बैटिंग कर रहे हैं एक नेट में। हाँ, एक वो इमाम ही है। हाँ। और फ़खर एक नेट में बैटिंग कर रहे थे। बाबर ने बैटिंग की है। बाबर मतलब एंड बाबर के यार देखो, बल्ले से जब बॉल लगा है ना तो आवाज़ आती है, आपको पता है कि यार ये बल्ला और ये बल्लेबाज खास है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि साथ बस वेल एंड गुड हो गया। अच्छा जी, काफ़ी दिनों के बाद मैंने यानी कि वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यानी कि थोड़ा सा बिजी था, तो उसके लिए मैं मादल खाऊँ। तो आइए एक और क्लिप यानी कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इंडियन क्रिकेटर यानी कि विराट कोहली का यानी कि जो मीडिया सोशल मीडिया पर यानी कि बड़ी धूम है कि मुझे खौफ आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम यानी कि एक बार फिर जीतने के लिए यानी कि तैयारियों में यानी कि बहुत ही बिजी है। और जो इस वक्त यानी कि श्रीलंका में जो मैच होने जा रहा है, सुबह भी इंशाल्लाह पाकिस्तान और भारत का जो मैच होने वाला है, तो उसमें जो विराट कोहली इंडियन यानी कि क्रिकेटर है, तो उसका यानी कि खौफ है उसको यानी कि पाकिस्तानी टीम एक बार फिर यानी कि विन कर सकती है, इंडियन टीम को यानी कि शिकस्त दे सकती है। उस पर यानी कि उन्होंने जो मीडिया से बात कर रहा है, तो आइए उसको यानी कि सुनते हैं। उसकी वजाहत बिल्कुल मुकम्मल वीडियो वाज़ह हो चुकी है, किस तरह यानी कि भारत जो है वो यानी कि खौफजदा है पाकिस्तानी टीम से। तो आइए मिलकर उस वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं। सुबह का मैच भी है और आप मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना जी। जी तो गाइस, ये वीडियो आपके सामने आ चुकी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस चल रही है। हिंदुस्तान की टीम आएगी 2 बजे, इंडियन टीम 2 बजे प्रैक्टिस करेगी। अभी 12 बजे हैं, तो पाकिस्तान की टीम सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। उनके कप्तान बाबर आजम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो निखिल जी, आप तो क्योंकि प्रैक्टिस कर रही है, आवाज़ बीच बीच में आपको ज़रूर आएगी। तो पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखा है पाकिस्तान में, निखिल समहाउ आप उनको प्रैक्टिस करते देख रहे हो तो ये लग रहा है कि दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। शायद वो सक्सेस जो है, जो आप को हालिया सक्सेस मिली है, यंग टीम है। जैसे मैं तेज़ गेंदबाजों को दे रहा था, हारिस राउफ और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी दोनों इकट्ठे गेंद डाल रहे थे, नसीम शाह भी। तो हारिस राउफ गए हैं, उन्होंने शाहीन को कहा कि डंडे से मार दो। खैर उस बॉल तो डंडे पे नहीं लगी, अगली बॉल डंडे पे लग गई। तो मैं देख रहा था कि वहाँ से हारिस वॉज वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक बाबर ने ये चीज़ कही भी है, उन्होंने एम्फसाइज भी किया है कि जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास इस वक्त दुनिया के शायद सबसे अच्छा पेस अटैक है। और उन्होंने कहा कि हमारी ताकत ये है कि जो हमारे पेसर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं, दे आर बैकिंग ईच अदर। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे मैंने बताया, हाईलाइट यही थी। उन्होंने कहा देखिए जी, जो हम लोग लगातार खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसका नुकसान भी होता है, बट हमने ये तय कर लिया है कि हाउ टू कीप द बॉयज़ फ्रेश। और उन्होंने कहा कि इतनी क्रिकेट खेलने का फ़ायदा ज़्यादा होगा। इनफैक्ट सो मच सो उन्होंने कहा जी 2.5 महीने से हम लोग यहाँ पे हैं। हम पहले टेस्ट सीरीज़ खेले, फिर लंका प्रीमियर लीग खेली, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के मैचेस खेले। सो ये तो फैक्ट है कि इन कंडीशंस में आई थिंक पाकिस्तान हैव द बेस्ट प्रिपरेशन। ये आपके वीडियो का टाइटल भी है, तो वीडियो का टाइटल भी यही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले बाबर ने कहा है भाई हम श्रीलंका में जो खेलें इसका हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन से हम काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं। और एक चीज़ और है, यही वो मैदान है जहाँ फाइनल हुआ था इमर्जिंग एशिया कप का, जिसमें मैच किसके बीच हुआ था? इंडिया पाकिस्तान के बीच ही मैच हुआ था। वो हाई स्कोरिंग मैच था, वो मैच पाकिस्तान ने जीता है। लेकिन आपने देखा होगा यार, रन्स भी बहुत बनते हैं लेकिन स्पिन फ्रेंडली भी कंडीशन। बाय द वे, पाकिस्तान की तो तेज़ गेंदबाज भी नसीम शाह, हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% दम से, आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप करके, मे बी 70-80% ऑपरेटिव जिसे कहते हैं वो होता भी है। आप अपना सिर्फ रिदम देखते हैं, भाग ठीक रहे हो, बॉल हाथ से गिर रहा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यू गेट बेटर। हाँ बिल्कुल नहीं गोल होता है। तो पाकिस्तान क्या इंडिया के अगेंस्ट 4 तेज गेंदबाज, 1 स्पिनर खिलाएगा या 2 स्पिनर? और यहाँ पे तो आपको 2 स्पिनर खिलाने होंगे। हो सकता था पले कले में वो करते जब, लेकिन पले कले में उन्होंने वो नहीं किया। पर आई थिंक पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 स्पिनर खिलाते हो। इन द सेंस आई नो बॉलिंग उनकी थोड़ी वीक होती है, बट जो बैटिंग जो दोनों स्पिनर्स देते हैं ना, नवाज और शादाब, वो मतलब उनको परेशानी नहीं है, वो बैलेंस नहीं ढूंढना। इंडिया के अगेंस्ट भी और उसके बाद अगले मैच में बांग्लादेश, उन्होंने ऊपर से दोनों टीमों के 4 आउट किए, लेकिन बीच में उन्होंने टीमों को रिकवर होने का मौका भी दिया। तो बीच के ओवरों में बाबर ने भी माना कि हमें विकेटें नहीं मिल रही हैं। पर आपको लगता है फ़हीम अशरफ या कोई आते हैं वो उस उतना पैनापन है उनकी गेंदबाजी में कि परेशान मोहम्मद वसीम जूनियर, एक फास्ट बॉलर अब इस विकेट पे शायद नहीं।
इस विकेट पे शायद आप सही कह रहे हैं कि, बट इनकी ताकत क्या है, इनके पास इफ्तिकार आके बॉल डाल देते हैं, सलमान आगा आके बॉल डाल देते हैं, तो इनके पास उस तरह की ऑप्शन है जो शायद किसी ज़माने में भारत के पास होती थी। रायना से बॉल डलवा दिया। देखिए जी, पाकिस्तान टीम की जो यानी कि ट्रेनिंग है ना, उसको देखकर भी इंडियन यानी कि टीम जो है, इंडियन यानी कि मीडिया भी खौफजदा है इस वक्त कि पाकिस्तान यानी कि मुसलसल यानी कि एक स्ट्रगल कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, बार बार ट्रैवलिंग कर रहा है। तो इस पर बाबर आजम ने भी कहा कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी टीम को यानी कि सिर्फ रिलैक्सेशन देने के लिए यानी कि। तो अच्छी बात है यानी कि टीम को यानी कि रिलैक्स भी यानी कि होना चाहिए, रिलैक्स देना चाहिए, और ट्रेनिंग भी साथ यानी कि ये भी एक मस्ट है। तो इस पर यानी कि जो भारतीय मीडिया यानी कि वो आपके सामने यानी कि जो विक्रांत यानी कि गुप्ता यानी कि वो भी इस बात पर यानी कि एग्री कि हमें इस बात पर यानी कि खौफजदा है कि पाकिस्तान टीम एक बार फिर विन करने के लिए पूरी यानी कि 100% यानी कि तैयार है। आगे भी इस वीडियो का स्टेप रहता है वीडियो का, बाकी तो उसको भी वॉच कर लें। युवराज से बॉल डलवा दिया, सहवाग से डलवा दिया, सचिन से डलवा दिया, इनके पास अब ये मौका है। तो ये तो पाकिस्तान टीम की बात हुई है, जैसे विक्रांत ने कहा है भारतीय टीम भी यहाँ आएगी प्रैक्टिस करने आज, लेकिन इंडियन टीम का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि कल फुल प्रैक्टिस सेशन था और पाकिस्तान ने कल प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ट्रैवल किया तो उनके लिए भी काफ़ी टायरिंग है। हालांकि बाबर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब उनसे पूछा गया भाई आप ट्रैवल कर रहे हो, पहले पाकिस्तान में खेला, श्रीलंका आए, फिर पाकिस्तान गए, फिर श्रीलंका आए, तो आपने कहा भाई अगर आप इतना ट्रैवल करो थक गए? उन्होंने कहा नहीं जी, इससे बिल्कुल हमें थकान नहीं हुई, ट्रैवल को हमने टेक केयर किया है, हमने तैयार ऐसे किया है। निखिल ने बोला इसको, मैं नहीं चाहता कि लोग इसको मिसकंस्ट्रू करें। मैं पाकिस्तान की टीम कल ट्रैवल करके आई, वो आज स्किप भी कर सकते थे, परसों ट्रैवल करके आए, वो आज स्किप भी कर सकते थे, पर कल उन्होंने स्किप किया, कल आराम क्योंकि किया। वो ट्रैवल थक गए होंगे, आज ऑप्शनल भी रख सकते थे, बट आज उनकी पूरी टीम आई है। मैं देख रहा हूँ इस वक्त एज वी स्पीक इमाम बैटिंग कर रहे हैं एक नेट में। हाँ, एक वो इमाम ही है। हाँ। और फखर एक नेट में बैटिंग कर रहे थे। बाबर ने बैटिंग की है, बाबर मतलब एंड बाबर के यार देखो, बल्ले से जब बॉल लगा है ना तो आवाज़ आती है, आपको पता है कि यार ये बल्ला और ये बल्लेबाज खास है। कोई बॉल स्ट्रगल नहीं किया। मैं देख रहा, एक विकेटें भी, प्रैक्टिस विकेट्स भी अच्छी होती हैं। उन्होंने डिफेंस किया, एक आई थिंक शादाब बॉल कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ रखा है और वो गेंद गोली की तरह उड़ता गया है, गेंद बैट के बीचों बीच लगा है। देखो जो भी है, अब रिजवान ने कल एक बात बोली थी, उन्होंने पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा जी 266 इंडिया हार जानी थी, पाकिस्तान जीत जाना था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा 266 में इंडिया का पूरा चांस था। उन्होंने कहा, उनका वर्ड उन्होंने जो यूज़ किया, बोला उन्होंने चैलेंजिंग टोटल था वो उन कंडीशन में। उन्होंने कहा ज़्यादातर लोग देखेंगे 266 वनडे क्रिकेट में कम नजर आता है, लेकिन उस मैदान पर वो 266 चैलेंजिंग था। फिर उन्होंने इंडियन बॉलिंग के बारे में बात की। उन्होंने कहा उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो भी अब अच्छी है, वो पुराने वाले दिन नहीं रहे कि भाई इंडियन फास्ट बॉलिंग इतना पैनापन नहीं होता था, स्पिन गेंदबाज ज़्यादातर विकेट निकाले थे। रिजवान ने माना कि नहीं इंडियन फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। और कल मैं आपको बताऊं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जो गेंद डाल रहे थे और शानदार, मतलब मुझे आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट किसके साथ जाती है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि नहीं हारिस राउफ, हाँ, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इंडियन टीम शमी के साथ जाए नेक्स्ट मैच में। हो सकता है सिराज ना खेले। शमी, बुमराह, शार्दुल, नहीं अक्षर, हो सकता है अक्षर पटेल खेले। तो आप क्या खिला सकते हो आप? इंडिया 3 स्पिनर जा सकता है, जडेजा, अक्षर और कुलदीप, और 2 फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं बुमराह और मोहम्मद शामी स्लैश सिराज। हो सकता है सिराज के लिए भी जाए, ऐसे मुझे गट फीलिंग हो रही थी कि शमी है कि बैटिंग का क्या होगा। मतलब के राहुल आ गए हैं, आपने उनको 2 दिन प्रैक्टिस करते भी देखा, मैंने तो अभी नहीं देखा। क्या वो सीधा मैच रेडी हैं? नंबर 1, क्या इंडिया उनको सीधा ये मैच कल डाल देगा? और दूसरी बात, अगर डालेगा तो अय्यर और ईशान किशन का क्या होगा? नहीं, उनकी जहाँ तक बैटिंग का सवाल है कोई परेशानी नहीं है। वो बैटिंग तो एनसीए में भी काफ़ी करते आए हैं और मैंने उनको इंडोर नेट्स में भी देखा, उन्होंने बहुत लंबी देर तक बैटिंग करी, उसमें कोई परेशानी नहीं। कल भी उन्होंने बैटिंग करनी थी बट बारिश आ गई उस टाइम। तो जी तो गाइस आपने देख लिया है कि भारतीय मीडिया इनके खौफजदा है पाकिस्तान टीम की इनकी प्रैक्टिस देखकर। पाकिस्तान टीम यानी कि मुसलसल ट्रैवलिंग भी कर रही है साथ साथ और प्रैक्टिस भी कर रही है, स्किप यानी कि कोई दिन नहीं कर रही। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम को जो कल मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, कल 10 सितंबर है, तो उसमें यानी कि मैच बहुत ही कमाल का मैच है श्रीलंका में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम विन करेगी या इंडियन टीम विन करेगी?
तो इस पर यानी कि अपना कमेंट ज़रूर ऐड करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।